हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। और जैसे कि बेटा आपको पता है आज हमारा केमिस्ट्री का डे है और केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विलयन। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको विलयन, हेनरी का नियम और बेटा उसकी सीमाएं पढ़ाई थी। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की, जो कि बेटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है हेनरी का नियम कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। बेटा आज का टॉपिक है हमारा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है बेटा, सबसे पहला अनुप्रयोग है अधिक ऊंचाई पर जाने पर O2 का आंशिक दाब। अधिक ऊंचाई कहाँ पर है? जैसे कोई पर्वतारोही होता है, पर्वत के ऊपर चढ़ता है, धरती से वो पर्वत काफी ऊंचे तक चढ़ेगा। ठीक है, एक तो वो ऊंचाई हो गई, और एक जैसे हम एरोप्लेन वगैरह में जाते हैं वो ऊंचाई हो गई। तो इसमें क्या है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर O2 का आंशिक दाब, O2 यानी ऑक्सीजन गैस का, जो हमारी ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं उसका जो आंशिक दाब, उसका जो दाब लगता है वो कम हो जाता है। ठीक है बेटा, जब हम ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, ये भी कह सकते हैं, जिससे आरोह का मतलब होता है जो पर्वत पर चढ़ते हैं कि रुधिर में O2 की मात्रा कम हो जाती है। जब हम बेटा नीचे से ऊपर यानी ऊंचाई पे जाते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, जिससे आंशिक दाब कम होने पर हम ऑक्सीजन की मात्रा कम ग्रहण कर पाते हैं। और जब हम ऑक्सीजन की मात्रा कम ग्रहण करते हैं तो हमारे रुधिर जो होता है, मतलब जो आरोह जो चढ़ रहा है पहाड़ पर, उसके रुधिर में O2 की मात्रा कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है। और वह उस मात्रा के कम हो जाने के बाद वह क्या करता है, कमजोरी महसूस करता है। वह कमजोरी महसूस करता है तथा उससे एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम एनोक्सिया कहते होता है। जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर हमारे रुधिर में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और जो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे अंदर एक रोग हो जाएगा, इस रोग का नाम है एनोक्सिया। तो हेनरी का नियम बताता है कि किस गैस की कितनी मात्रा रखनी चाहिए। ठीक है बेटा, यह हमारा पॉइंट अनुप्रयोग नंबर 1। अब बात करते हैं अनुप्रयोग नंबर 2 की। सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता। सोडा वाटर यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है हमारी, इन कोल्ड ड्रिंक वगैरह में बेटा पढ़ते हो कि रबर को पढ़े करता है कार्बोहाइड्रेट वाटर, कार्बोहाइड्रेट वाटर। तो उसके अंदर अधिकतर क्या घुली होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए ऊंच दाब पर बंद करते हैं। जो हमारे ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, उस कोल्ड ड्रिंक को लंबे समय तक अच्छी तरीके से स्टोर करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए हेनरी का नियम बताता है कि इसमें किस गैस का कितना दाब रखता है। क्योंकि हेनरी का नियम क्या क्या कहता है, M समानुपात P, यानी कि गैसों पे लगने वाला दाब के समानुपाती होता है। तो हेनरी का नियम हमारा दाब, गैसों पे कितना दाब लगता है वही तो बताता है। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर किस गैस को कितना टेम्परेचर पे, कितना प्रेशर पर रखना है, वो हमारा हेनरी का नियम बताता है। अब हम बात करेंगे बेटा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की नंबर 3 की। नंबर 3 है गोताखोर गहरे समुद्र में जाते समय। देखो बेटा, मैंने अभी बात कर रहा था मैं पर्वत की, या तो जमीन से ऊपर जाएंगे या जमीन से नीचे गहरे समुद्र के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें धरती से नीचे समुद्र में, यानी अंदर गहराई में जाएंगे। समुद्र में जाते हैं तो वह बाहर की अपेक्षा, अब जितना हम अब यहाँ पे खड़े हैं हमारे ऊपर भी एक दाब लग रहा है, वायुमंडल दाब लग रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ से ऊपर जाएंगे या फिर यहाँ से नीचे जाएंगे तो हमारा जो दाब है यहाँ के मुताबिक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अपेक्षा अधिक दाब हो जाता है। इसलिए गोताखोर तो समुद्र के अंदर गहराई में जाने के बाद क्या होगा बेटा, हमारा जो बाहरी की अपेक्षा जो दाब है वो और अधिक हो जाएगा। उस दाब को कम करने के लिए, ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए गोताखोर क्या करते हैं, O2N2He गैसों का मिश्रण सिलेंडर में भर के लेके जाते हैं। जो पीछे सिलेंडर टांगते हैं ना, वो उसके अंदर बोतल लगाते हैं, बोतल लगाने से वो ऑक्सीजन ग्रहण करते रहते हैं। वही सिलेंडर के अंदर क्या क्या गैस होती है, O2N2He। O2N2He के बाद He का क्या काम है, यहाँ पे गैसों की घुलनशीलता। He बेटा क्या करता है, जो ये O2 और N2 गैस है इनकी घुलनशीलता को कम करता है। जब दाब अधिक होगा तो घुलनशीलता ज्यादा होगी, उस घुलनशीलता को कंट्रोल करने के लिए उस सिलेंडर के अंदर He गैस भी डाली जाती है। बेटा ये थे मेरे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। इससे आगे का टॉपिक मेरा सांद्रता चलने
वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। सांद्रता निकालना, प्रतिशत निकालना, वो आपको ध्यान से समझने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।